हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री। ये सीबीएसई के जो बच्चे उनके लिए है जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं। इसमें जो आज हमारे समक्ष 11वीं कक्षा का हिस्ट्री का जो चैप्टर आया है, द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, यानी इस्लाम का उदय और विस्तार, जो कि लगभग यहाँ पर देखा जाए 570 से लेकर 1200 ईसा पूर्व का है। इसमें हम हर एक बात पे जो है विचार करेंगे, हर एक शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी ये रहेगा, अगर आप समझना चाहते हो तो कभी भी वीडियो को जो है स्किप करके ना देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, बार बार देखिए, तभी जो है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पर जो होगा आपके हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इसमें हर क्वेश्चन पे हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Here are doing a most important chapter here, the Central Islamic land. The Central Islamic land. And the next question is most important here. Name the first four caliphs and spell their role in the expansion of the Islamic territories. You know that the name of fourth Khalifa. There is a name of fourth Khalifa and explain her role. There's an important question for the exam view here. The first four Khalifa were Abu Bakr, Umar, Uthman and Ali. There is a four Khalifa here. Abu Bakr, Umar, Uthman and Ali. The role in the expansion of the Islamic territories can be explained as a flowing way here. First of all here, Abu Bakr. Abu Bakr is following Muhammad as a death, and many tribes broke away from the Islamic State. The first Khalifa, Abu Bakr, is suppressed. There is a revolt by the series of campaigns here. You know that the next year, Umar, there is second Khalifa is Umar, separate the Muslim as a policy of expansion in power. You know that is Umar shaped the Muslim as a policy. This is important. He realized that the rich booty could be obtained from the expeditionaries and so his military commander. And mustered there is a strength to be conquers the land and belongs to be a Byzantine and his empire in the west and the Sasanian empire in the east. The important is Umar here, the second Khalifa, and he was a save the Muslim policy, his power, and he thus brought Syria, Iraq, Iran, and Egypt under control of Arabs. This is important. This is Umar is there about there is Syria, Iraq, and Iran and Egypt under the control of Arabs. This is important. And the next year, Uthman, there is a third Khalifa, and Uthman is launched the further campaigns to be expanded the control of Central Asia. This is important. The third Khalifa here extend the control of Central Asia within a decade of the death of the Muhammad. The Arab Islamic states control their west or territories between to the Nile and Oxus. This is important.
And opposition in Iraq is Egypt is combined with the opposition in the Medina. Medina is alleged to be the associational of Uthman. That is important. And the fourth Khalifa here, Ali. Ali with Uthman's death, Ali become a fourth Khalifa. Ali is the become of the fourth Khalifa after there is the death of Uthman's death. And Ali is established of herself as a Kufa and defeated by and the army led by the Muhammad as a wife in the battle of Camel. And he was not able to suppress their affection. They led to Muawiyah and the kinsman of the Uthman and their governor of Syria. And soon after, Ali is assassinated by the Khalzi in a Masjid at the Kufa. And after Ali's death, Muawiyah as met himself as the next Khalifa in a 661 and founded that Umayyad is a descent which is the listed thriller 750. This is important. हम यहाँ पर जो कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर इस्लाम का उदय और विस्तार, इसके अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रथम 4 खलीफों के नाम हमने बताना है और इस्लामिक क्षेत्र में उनकी क्या भूमिका थी, यानी प्रथम 4 खलीफा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते मोहम्मद के बाद जो 4 खलीफा हुए उनके बारे में हमें बताना कि कौन है वो और उनके क्या विशेषता थी, क्या भूमिका थी। पहले 4 खलीफा थे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे, अबू बकर, उमर और उस्मान और अली। इस्लामिक क्षेत्र के विस्तार में उनकी भूमिका को इस प्रकार हम समझ सकते हैं जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो हम सब प्रथम जो है अबू बकर की बात करते हैं। अबू बकर जो थे मोहम्मद की मृत्यु के बाद पहले खलीफा बने। मोहम्मद की मृत्यु के बाद वो पहले खलीफा थे और कई जनजाति इस्लामी राज्य से अलग हो गई थी। जब मोहम्मद की मृत्यु हुई उस समय देखा जाए तो कई जनजाति जो थे इस्लामी राज्य से अलग हो गए और अपने आप को अलग थलग कर लिए। और पहले खलीफा अबू बकर ने कई अभियानों द्वारा विद्रोह को दबा दिया। यानी ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान थी इस्लामी में कि इन्होंने जो विरोध हो रहा था, जो विद्रोह हो रहे थे मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात, उसके बाद इन्होंने सभी विद्रोह को जो है दबाने में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। आगे देखें तो उमर जो थे दूसरा खलीफा थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरे खलीफा उमर ने मुसलमानों की शक्ति के विस्तार की नीति को आकार दिया और ये सब उमर के ही काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान का ही नतीजा था कि इन्होंने मुसलमानों की शक्ति के विस्तार के लिए अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने महसूस किया कि अभियानी छापों से भरपूर लूट प्राप्त की जा सकती है, यानी अभियानी छापों से जो है भरपूर लूट प्राप्त की जा सकती है और इसलिए उन्हें सैन्य कमांडर ने पश्चिम में जो है बीजान्टाइन साम्राज्य और पूर्व में सेनेनियन साम्राज्य से संबंधित भूमि को जीतने के लिए अपनी ताकत जुटाई। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था उमर का कि उमर ने हर एक क्षेत्र में जाके जो है अपनी ताकत को इकट्ठा करके भूमियों को जीतने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाई और इस प्रकार वह सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को अरबों के नियंत्रण में ले आए। तो ये इनके काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। उमर ने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को अपने क्षेत्र के नियंत्रण में लाने में सफल हो गए। उसके पश्चात आता है, अगर आगे हम बात करें तीसरे खलीफा की तो तीसरे खलीफा के रूप में उस्मान थे। उस्मान काफ़ी महत्वपूर्ण थे क्योंकि उस्मान ने मध्य एशिया तक नियंत्रण बढ़ाने के लिए और अभियान चलाए। यानी देखा जाए तो उस्मान ने पूरे एशिया पे जो है अपना अधिकार करने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश किया और मोहम्मद की मृत्यु के 1 दशक के भीतर ही अरब इस्लामी राज्य से नील और अक्सर के जो है बीच के विशाल क्षेत्र पर इन्होंने नियंत्रण करने में सफलता हासिल की। और ये सब जो है उस्मान का ही महत्वाकांक्षा था, उनकी मेहनत थी, जिसके कारण देखा जाए तो विशाल क्षेत्र में नियंत्रण करने में उस्मान जो है सफल हुए। इराक और मिस्र में विरोध और मदीनों में विरोध के साथ मिलकर जो है यहाँ पर उस्मान की हत्या कर दी गई। तो ये काफ़ी दुर्दायी परिस्थिति थी जहाँ पर उस्मान की जो है हत्या हुई। उसके पश्चात
जो है हमारे समक्ष आते हैं। अली जो थे चौथे और खलीफा थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं उस्मान की मृत्यु के साथ ही अली चौथे खलीफा बन गए, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी यहाँ पर। अली ने खुद को कूफा में स्थापित किया और कैमल की लड़ाइयों में मोहम्मद की पत्नी के नेतृत्व वाली सेना को हराया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कैमल की लड़ाई में मोहम्मद की पत्नी के नेतृत्व वाली सेना को जो है अली ने हराया। और उस्मान के रिश्तेदार और सीरिया के गवर्नर मुआविया के नेतृत्व वाले गुटों को दबाने में सक्षम नहीं था। देखा जाए तो यहाँ पर जो सिलसिला चली वो चलती ही रही। इसके तुरंत बाद अली की कूफा की एक मस्जिद में फौजी द्वारा हत्या कर दी गई। अली की मृत्यु के बाद मुआविया ने 1661 में खुद को अगला खलीफा बनाया और उमैद राजवंश की स्थापना किया, जो देखा जाए 750 तक चलता रहा। तो यहाँ पर देखा जाए तो खलीफा बनाने की जो सिलसिला थी वो आगे ही बढ़ी, लेकिन 4 खलीफा जो हमारे समक्ष आए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और इन्होंने जो है मोहम्मद के कार्य को और आगे बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ योगदान दिया। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर समझ में आ रहा है तो जितना हो सके इसको शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जानना सी बात है, सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, तभी जो है आने वाला समय में अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।